मैं डॉक्टर मोहिनी आर्या, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय से। अभी तक हमने ईशावास्योपनिषद के 16 मंत्रों पर विचार किया है और 17वें मंत्र पर चर्चा हम कर रहे थे। तो मंत्र का सबसे पहले उच्चारण करेंगे। ओम वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम। ओम क्रतोस्मर कृतं स्मर, क्रतोस्मर कृतं स्मर। ये मंत्र ईशोपनिषद में इसी प्रकार से मिलता है और इसकी जो संख्या है वो 17 नंबर पर है। किंतु यदि यजुर्वेद के 40वें अध्याय में हम इसको देखते हैं तो ये मंत्र संख्या 15 है और इसकी जो दूसरी पंक्ति है वो कुछ भेद के साथ यहाँ पर प्राप्त होती है। तो थोड़ा सा अंतर इसमें मिलता है। उसमें जो दूसरी पंक्ति है ओम क्रतोस्मर क्लिवे स्मर कृतम स्मर, इस प्रकार से यजुर्वेद में मिलता है ये। तो ये जो क्लिवे स्मर है ये इसमें अतिरिक्त जो है पदखंड है इसमें। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे की व्याख्या देखते हैं और इसकी कुछ व्याख्या हमने पिछली कक्षा में भी चिंतन कर लिया था उस पर। तो अब थोड़ा सा इसका भावार्थ को समझते हुए इसकी व्याख्या आचार्य शंकर के अनुसार क्या है इस पर थोड़ा हम विचार करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें निवेदन किया जा रहा था वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। अर्थात ये जो मेरी प्राणवायु है वो क्या है? अनिलम, अनिल है। अर्थात ये जो मेरी व्यष्टि वायु है इसमें एक समुपासक जो है, जो कि मृत्यु के बहुत ही निकट है, वो प्रार्थना कर रहा है। उसकी क्या इच्छा है कि ये जो मेरी प्राणवायु है या व्यष्टि वायु है, मेरे शरीर का सारा संचालन करने वाली, क्रियाशील करने वाली ये जो वायु है वो अनिलम गच्छतु, अनिल में मिल जाए। और अनिल की व्याख्या करते हुए कहा था अनिल क्या है? अनिलम अमृतम, अमृत शब्द के साथ अनिल का संबोधन यहाँ पे किया गया। अब यहाँ पर वायु को लेकर के ही दो शब्द दिए हैं। वायु को अनिल भी कहते हैं और अनिल को वायु कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पर्यायवाची शब्द दोनों यहाँ पर देने का क्या अभिप्राय है? तो यदि हम शब्दों के अर्थ पर विचार करें तो संस्कृत का प्रत्येक शब्द जो है अन्वर्थक है। तो यहाँ पर वायु शब्द का अर्थ होता है वा गति प्रापणे हो, अर्थात जो गमन करती है। वाति गच्छति ति वायु, एक शरीर से दूसरे शरीर में जो गमन करती है उसी को कहा जाता है वायु। इस कारण से प्राणवायु का नाम भी क्या है? वायु। और एक विशेष विशेषण लगा करके इसी को कह दिया अनिलम, अर्थात अनप्राणने, जो प्राण धारण करती है, जिसके कारण जीव प्राण धारण करता है, वही क्या है? अनिल। तो अन प्राणने से बना है अनिल शब्द। तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में साधक जो है इच्छा व्यक्त करता है ये जो मेरी व्यष्टि वायु है वो अपनी समष्टि वायु में मिल जाए, अर्थात जो कार्य रूप वायु है ये अपने कारण में विलीन हो जाए। अर्थात ये जो आत्मा है जिसको कि हम कहते हैं कि इसके प्राण चले गए, जब मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि प्राण चले गए। तो प्राण जाने का तात्पर्य क्या है? क्या वो नष्ट हो गए? तो वास्तव में इसी ओर संकेत करते हुए यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो प्राण है वो नष्ट नहीं होते हैं, या जीवात्मा कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो प्राण से जीवात्मा भी इसका अर्थ यहाँ पर लेना चाहिए, क्योंकि अत सातत्य गमने, इससे आत्मा शब्द सिद्ध होता है जो सतत गति करता रहता है। तो उसी प्रकार से उसी आत्मा को यहाँ पर कहा गया है वायु। ये जो जीवात्मा है ये समष्टि प्राण में मिल जाए, अर्थात अपने कारण रूप ब्रह्म में विलीन हो जाए। अथ इदम शरीरम भस्मांतम भवतु, और ये जो शरीर है ये तो नश्वर है, और शरीर जो है ये भी अनवर्थ नाम है। शरीर को शरीर क्यों कहा जाता है? शीर्यते इति शरीरम, जो नष्ट होता है, नाश को प्राप्त होता है, इस कारण से ही इसका नाम क्या है? शरीर है। और इस शरीर की गति क्या होती है मरने के उपरांत? ये मरने के बाद
भस्मांत होता है, यानी राख बन जाता है। तो यहाँ पर जीवन की सच्चाई को बोधित किया जा रहा है, बताया जा रहा है एक साधक के माध्यम से, जो ये समुपासना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कि मेरा जो ये नश्वर देह है, इसकी तो जो है ये तो भस्मांत है, नष्ट होने वाला है, किंतु मेरा जो ये आत्मा है वो अपने समष्टि प्राण में मिल जाए, अपने कारण रूप में विलीन हो जाए। और कारण रूप क्या है? ब्रह्म में विलीन हो जाए। तो उसकी ये सुंदर प्रार्थना यहाँ पे है। और अग्रिम पंक्ति तो बहुत ही उपयोगी है। और कहा उसमें, ऐसे समय पर क्या करे जीव, तो ओम क्रतो स्मरः। यहाँ पे क्रतु शब्द ये है एक संबोधन पद के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। जिस प्रकार से हम बोलते हैं गुरु, और संबोधन में उसका रूप होता है गुरो, हे गुरो, उसी प्रकार से क्रतु शब्द यहाँ जीवात्मा के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ईश्वर जीवात्मा को मान लीजिए आदेश दे रहा है कि क्रतु यानी हे जीवात्मा, कर्मशील जीवात्मा। क्रतु का तात्पर्य क्या होगा? हे कर्मशील जीवात्मा, तू ओम स्मर, ओम का स्मरण कर। कृतम स्मर, अपने किए हुए कार्यों का स्मरण कर, या जो कर रहा है उसका भी स्मरण कर, जो भविष्य में करेगा उसका भी स्मरण कर। तो यहाँ पे तय प्रत्यय का प्रयोग करके कृत शब्द को प्रयुक्त किया गया है, लेकिन वर्तमान में और भविष्यत में भी इस कृत शब्द को यहाँ पर जानना चाहिए। जो कार्य मेरे द्वारा किए जाएं या जिन कार्यों को मैं भविष्य में करूं, उनका मुझे सतत स्मरण रहे। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मन किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति। तो ये जो है स्मरण जीव को हमेशा रखना चाहिए। प्रतिदिन प्रतिक्षण अपने कार्यों का स्मरण करना चाहिए कि मेरे द्वारा कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा है। तो शुभाशुभ कार्यों पर विचार करते हुए ही अपने कर्मों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्रतो स्मर कृतम स्मर, पुनः कह दिया क्रतो स्मर कृतम स्मर, अपने किए हुए का स्मरण कर। हे जीव तू ओम का स्मरण कर। तो इसमें जीवन से संबंधित सत्यता को प्रकट किया गया है। और इसका सार क्या निकलता है? ये जो मेरा प्राण वायु है, मरण रहित जो वायु है, वो किस में मिल जाए? समष्टि प्राण में मिल जाए। तो यह शरीर तो राख होने तक का ही है। हे परमेश्वर, इसलिए मेरे मन, यहाँ पर आचार्य शंकर क्रतु जो है मन के लिए संबोधन ये मान रहे हैं, मन के साथ इसकी संगति करते हैं। तो क्रतु अर्थात हे मन, याद कर, उस ओम को याद कर और अपने किए हुए को याद कर। तो बार बार ये पंक्ति यहाँ पर दोहराई जा रही है आदर वचन के लिए। तो इस भाष्य को हमने थोड़ा सा स्मरण कर लिया था, विचार कर लिया था। तो इस भाष्य की कुछ पंक्तियों को पुनः हम पुनरावृत्त करते हुए इस पर फिर आगे विचार करते हैं। अथ इदानीं मम मरिष्यतः वायु प्राण अध्यात्म परिच्छेदम हित्वा अधिदेवात्मानं सर्वात्मकम अनिलम अमृतम सूत्रात्मानं प्रतिपद्यताम। तो ऐसा उपासक जिसने जीवन भर योगाभ्यास किया है, ध्यानाभ्यास किया है और वेदोक्त कार्य किए हैं, तो वो अंतिम क्षणों में को प्राप्त हो जाने पर क्या प्रार्थना कर रहा है कि मुझ मरते हुए जीव का जो वायु है, ये जो प्राण निकल रहा है, वो अध्यात्म परिच्छेदम हित्वा, अध्यात्म से संबंधित मतलब अपनी आत्मा से संबंधित जो मेरा प्राणवायु है, वो अधिदेवात्मानम सर्वात्मकम अनिलम अमृतम सूत्रात्मानम प्रतिपद्यताम। तो इतने सब विशेषण उस अमृत के दिए, अनिल वायु के दिए। तो जो सर्वात्मा, सूत्रात्मा और समष्टि प्राण है, जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, उसमें ये विलीन हो जाए। तो लिंगम च इदम ज्ञान कर्म संस्कृतम उत्कामतो। और लिंग से तात्पर्य क्या होता है? लिंग अर्थात ये जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, और जो कि कैसा है? ज्ञान कर्म संस्कृतम, जिसको कि मैंने ज्ञान और कर्म से संस्कृत किया है, संस्कारित किया है।
वो उत्क्रामतु, उत्क्रमण को प्राप्त हो जाए, उत्कृष्ट गति उसकी हो जाए। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ये भी मुझे नहीं चाहिए, अंतःकरण बुद्धि मन इस समय मुझे नहीं चाहिए। तो ये भी क्या हो जाए, उत्क्रामतु, इसका भी उत्क्रमण हो जाए। इति मार्ग याचन सामर्थ्यात्। तो ये जो उपासक है ऐसे मार्ग की इस समय क्या कर रहा है, बहुत ही श्रद्धा भाव से याचना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अथ इव शरीरम अग्नौहुतम भस्मांतम भूयात्। और ये जो मेरा स्थूल शरीर है, भौतिक देह है, ये अग्नि में आहूत होकर के राख बन जाए, भस्मांत हो जाए। तो ये जो साधक है ऐसा है जिसने सत्य का आचरण किया है और जिसने सत्य को जीवन में जिया है। तो वो साधक अंतिम क्षण आने पर ऐसी प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि मैं उसके कल्याणतम रूप को देखना चाहता हूँ। जो कल्याणकारी रूप का वर्णन पूर्व मंत्र में किया गया था, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखम योसावादित्य पुरुष सोसावहम। तो उस कल्याणतम रूप को ये साधक इस समय क्या करना चाहता है, देखना चाहता है, उसका दर्शन करना चाहता है। तो मार्ग की याचना कर रहा है। तो ये शरीर भी उसमें बाधा है, सूक्ष्म शरीर भी बाधा है, लिंग शरीर भी बाधा है। तो इसलिए बहुत ही श्रद्धा भाव से की गई ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। और आगे कहा अग्रिम पंक्ति में, ओम क्रतो स्मर ओम इति यथोपासनम। ओम की क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्यान में प्रस्तुति की गई है। प्रतीकात्मकत्वात् सत्यात्मकम अग्न्याख्यम ब्रह्म अभेदेन उच्यते। ओम क्या है, ओम का स्मरण करो, हे जीवात्मा तू ओम का स्मरण कर, या फिर हे मन इस समय तू ओम का ही स्मरण कर। ओम क्या है, परमेश्वर का मुख्य नाम है और सबसे प्रिय यदि कोई नाम है ईश्वर के नामों में, ईश्वर के अनंत नामों में यदि कोई नाम है तो वो ओम उसका प्रिय नाम है। तो उस ओम का इस समय में हे जीव तू क्या कर, स्मरण कर, जो कि क्या है, प्रतीकात्मक है। किसका प्रतीकात्मक है, और प्रतीकात्म है ओम सभी ईश्वर के वाचक शब्दों का, और सत्यात्मकम वही एक क्या है, सत्य स्वरूप है। तो ओम ही इस जगत में क्या है, सत्य स्वरूप है। बाकी सब चीज़ें तो क्या है, नश्वर हैं, और हमें केवल कर्म करने के लिए ये शरीर प्राप्त हुआ है। तो ओम सत्य स्वरूप है। अग्न्याख्यम, जिसको कि अग्नि नाम से भी जाना जाता है, जो कि अग्रिम मंत्र में आएगा संबोधन में। ईश्वर का एक नाम सत्य है, अग्नि है, सूर्य है। जैसे कि सूर्य की उपासना करते हुए पूर्व मंत्र में विचार किया गया था, तो कितने सारे नाम ईश्वर के मिलते हैं। तो उसमें कहा गया कि ओम ही सब नामों का प्रतीक है, सत्य है और अग्न्याख्यम अग्नि है, ब्रह्म अभेदेन उच्यते, और उसी को ब्रह्म के साथ अभेद दृष्टि करके देखा जाता है, सुना जाता है। तो वास्तव में अग्नि, सत्य, ये सब नाम ब्रह्म के साथ अभेद करके ही हमें जानने चाहिए। सीधे सीधे ब्रह्म ही हैं ऐसा समझना चाहिए। तो सभी नामों का जो विशेष नाम है, सभी नामों में जो प्रसिद्ध नाम है, प्रमुख नाम है, या फिर ये कह सकते हैं सर्वोत्तम नाम है, वो क्या है, ईश्वर का ओम है। तो जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, हे क्रतो ओम स्मर, हे कर्मशील जीव तू क्या कर, ओम का स्मरण कर। तो उपनिषदों में भी ओम के लिए कहा जाता है एतद अक्षरम परब्रह्म, और यही इसी को क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। और योग दर्शनकार कहते हैं तस्य वाचक प्रणवः, और उसका ओम का जो वाचक है वो क्या है, प्रणव है। प्रणव अर्थात प्रकर्षेण नूयते स्तूयते, जिसके द्वारा प्रकृष्ट रूप से स्तुति की जाती है जिस ओम की, उसको क्या कहा जाता है, प्रणव कहा जाता है। तो उसका जो वाचक पद क्या है, प्रणव है, उसी को प्रणव कहते हैं। तो जीवात्मा को यहाँ पर ओम के स्मरण का बोध कराया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है उसको।
तो हे क्रतो संकल्पात्मक, तो यहाँ पर मन के लिए संबोधित करते हुए क्रतु को कहा जा रहा है, जो कि संकल्प विकल्प करता है। तो संकल्प विकल्प करने के स्वभाव वाला होता है मन। संकल्प विकल्पात्मकम मन है। तू उस ओम का स्मरण कर। स्मर यत् मम स्मर्तव्यम तस्य कालः अयम प्रत्युपस्थितः। अब ये तेरा काल समुपस्थित हो गया है, इसलिए तू जीवात्मा हे मन अब उस ओम का स्मरण कर। अतः स्मर एतावंतम कालम भावितम, तो तू इस समय इसी ओम का स्मरण कर। तो बार बार उसको चेताया जा रहा है, उद्बोधित किया जा रहा है कि इस समय केवल ओम का स्मरण कर। और ऐसा नहीं है कि केवल ओम नाम का स्मरण कर, ओम नाम से उसका पूरा व्यक्तित्व ईश्वर का, जैसे कोई भी पदार्थ किसी भी नाम से जब हम वाचन करते हैं उसका, तो उसका पूरा स्मरण करा देता है, उसके व्यक्तित्व का स्मरण करा देता है। तो ओम के स्मरण की जो भावना है उसमें किस प्रकार से विधि होनी चाहिए, तो योग दर्शनकार इसको खोलते हैं। तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थात उसके जप के साथ साथ उसकी भाव भी वैसा ही हो। ईश्वर सर्वज्ञ है, निराकार है और सर्वशक्तिमान है इत्यादि भावों के साथ उसका स्मरण करना चाहिए। ओम का अर्थ क्या होगा, जैसे ओम सर्वरक्षक है, सबका पालक है, तो इस प्रकार से भावना भी वैसी यदि होती है तो प्रार्थना तभी सफल होती है। कृतम अग्रे स्मर यत् मया बाल्यावस्थायाम अनुष्ठितम कर्म तत्कर्म स्मर। इसमें कहा गया कृतम स्मर, तुमने जो कार्य किए हैं उनका स्मरण करो। आपने जो बाल्यावस्था से लेकर के अधुना पर्यंत जो भी कार्य किए हैं उन सब का हे जीव तू क्या कर, इस समय स्मरण कर। जो भी आपने अच्छा बुरा कोई कार्य किया, स्वार्थ के वशीभूत होकर के किया, परोपकार के कार्य किए, तो उस समय क्या कर हे जीव तू उन सभी कर्मों का स्मरण कर। क्योंकि ये जो कर्म फल व्यवस्था है भारतीय संस्कृति का मूलाधार है, तो कर्मों का स्मरण यहाँ पे कराया जा रहा है। कहा भी जाता है कि कोई भी कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। अर्थात कोई भी कर्म हम अपनी मन वाणी या वचन के द्वारा, मन वाणी या शरीर के द्वारा करते हैं तो उसका फल अवश्य ही मिलता है, चाहे उसमें हमें करोड़ों करोड़ों जन्म क्यों ना लेने पड़े। तो इतनी दृढ़ ये भावना है, इसलिए उस जीव को चेताया जा रहा है इस समय कि अपने किए हुए का सदैव स्मरण करो, क्योंकि ये जो कर्म हैं ये ही तेरी पूंजी हैं और इनके द्वारा ही तू शुभ या अशुभ जन्म को प्राप्त करेगा। तो इसलिए जो बाल्यावस्था से लेकर के अधुना पर्यंत या भविष्य में भी जो आप कार्य करोगे उनका सदैव स्मरण करते हुए आपको करना है, शुभाशुभ पर विचार करते हुए आपको करना है, क्योंकि इन कर्मों का फल आपको ही भोगना है। तो इतना सुंदर उपदेश इस मंत्र के माध्यम से यहाँ पर दिया जा रहा है। कृतो स्मर कृतम स्मर पुनर्वचनम आदरार्थम। ये जो बार बार यहाँ पर जीव को या मन को सचेष्ट किया जा रहा है, ये बार बार करने का निर्देश जो है ये आदर भाव प्रकट करते हुए किया जा रहा है। तो यतः एवं अतः समुच्चय, हे क्रतो, हे जीवात्मा। अब इसमें महर्षि दयानंद जो है इस पर भी अपना कुछ प्रकाश डालते हैं और इसमें जो एक विशेष पद यहाँ पर आया था क्लिवे स्मर, तो उसके लिए वो कहते हैं कि हे कर्मशील जीव, तू अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का भी सदैव स्मरण कर। तो ये पद इसमें अतिरिक्त है। तो अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर। तो यहाँ पर सामर्थ्य को जगाने का भी उपदेश इस मंत्र में दिया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है उस जीव से
कि तेरे अंदर बहुत सामर्थ्य है, तू अन्य योनियों से भिन्न है, मानव शरीर है, तो मानव शरीर में ही वो सामर्थ्य है जिससे कि तू मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो मोक्ष जो है पशु योनि में प्राप्त नहीं किया जा सकता, अन्य भोग योनियों में प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये जो सामर्थ्य है केवल मनुष्य को ही प्राप्त हुआ है। तो उसके सामर्थ्य को उद्बुद्ध करते हुए यहाँ पे कहा जा रहा है, क्लिवे स्मरः, हे जीव तू अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा का स्मरण कर और अपने स्वरूप का स्मरण कर। और उसको कहा जा रहा है कि तू मननशील है, मानव है, तू प्रत्येक कार्य कर सकता है। और उसके लिए तू किससे सामर्थ्य ले? उस अग्नि स्वरूप परमात्मा से सामर्थ्य ले, क्योंकि जिसके पास सामर्थ्य हमसे अधिक होता है हम उसी से याचना करते हैं तो उसकी प्राप्ति होती है। जिसके पास नहीं है तो वो कैसे हमें प्रदान कर सकता है? तो सर्व सामर्थ्यशाली कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि अपने सामर्थ्य को उद्बुद्ध कर, जगा, अपने स्वरूप को पहचान कि मैं मनुष्य हूँ, और उसके पश्चात उस परमात्मा से याचना कर। और याचना करते हुए अपने कर्मों का स्मरण कर, अपने किए हुए कर्मों का स्मरण कर। तू इतना सामर्थ्यशाली है। तो सामान्य कोई भी जीवात्मा यदि कोई विशेष कार्य कर सकता है तो उसको देख करके तू हतोत्साहित मत हो, तेरे अंदर भी वही सामर्थ्य है, तू भी वो सारे कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से उत्साहित करके इस जीव को इस मंत्र के माध्यम से बहुत ही सुंदर उपदेश यहाँ पर प्रदान किया गया है। और ये जो इसमें अंत में बात कही, भस्मांतम शरीरम, तो ये जो शरीर है ये नश्वर है। इसमें दो बातें विशेष बताई गई। एक कहा गया जैसे कि हम जीवात्मा के विषय में सुनते हैं कि जीवात्मा अजर है, अमर है। तो पहली पंक्ति में वायु अनिलम अमृतम अथेदम, तो ये जो हमारी प्राण वायु है ये अपने कारण रूप ब्रह्म में विलीन हो जाए, ऐसी उसमें प्रार्थना थी। तो इसमें आत्मा की ओर संकेत करते हुए कहा गया है कि आत्मा ही सदा रहने वाला है। और वास्तव में ये जो स्थूल शरीर है जिसको तू नित्य मान करके अपने सजाने संवारने में और इसके भोग में ही अपना समय व्यस्त कर देता है, तो ये जो शरीर है ये तो नष्ट होने वाला है। वास्तव में साथ कौन रहती है? वास्तव में ये तेरे कर्म ही साथ रहते हैं। और आत्मा क्या है? नित्य है। जैसा कि गीता में भी कहा गया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन शापो न शोषयति मारुत है। तो इस प्रकार से जैसे मृत्यु के समय चित्त की वृत्ति होती है और शरीर से आत्मा का पृथक भाव होता है, वैसी ही चित्त की वृत्ति तथा शरीर आत्मा के संबंध को प्रत्येक जीवन काल में सब मनुष्यों को जानना चाहिए, ऐसा महर्षि दयानंद अपने भाष्य में उद्बोधन करते हैं। तो ये प्रार्थना केवल मृत्यु समय की नहीं है, उनके अनुसार ये हर समय याद रखनी चाहिए, प्रत्येक जीव को स्मरण करना चाहिए कि जैसे मेरी मृत्यु अभी नज़दीक है और उस समय परमेश्वर का स्मरण करता है, ओम का स्मरण करता है, तो जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक सुख दुख में उस ईश्वर का सदैव तू स्मरण कर और अपने कार्यों को, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना। तो ये भाव इस मंत्र के यहाँ पर बहुत ही सुंदर हैं। अग्रिम कक्षा में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।